हेलो दोस्तों, मैं सभी ताई स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर स्टेमर्स एडुटेक में। यहां पे हम कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स अपलोड करते रहते हैं। अभी हम लोग करंट में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग होम टैब, फाइल टैब, ये सारे टैब पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं। इंसर्ट टैब में भी हम लोग पेजेस ग्रुप, टेबल ग्रुप, पिक्चर ग्रुप, इन सारे टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे जाकर आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे सारे वीडियो, तो आपको वर्ड जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्ट्स के बारे में। चार्ट जो होता है हमारे डॉक्यूमेंट में एक डाटा रिप्रेजेंट करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऑडियंस को हम बताते हैं कि हमारा डाटा किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ हम लोग चार्ट के थ्रू बताते हैं और इसी को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट करना सीखेंगे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लोगों को बताइए कि अगर वो ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और वहाँ से आप अपना घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कोर्स कंप्लीट करें। हम अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं चार्ट्स ऑप्शन। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो टेस्ट वाला डॉक्यूमेंट है, शुरू से हम लोग चार्ट्स का जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। इसी पे हम लोग काम करेंगे। इससे पहले वाले सेव फॉर्मेट ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारा एक ही डॉक्यूमेंट बना हुआ है। यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप में चार्ट नाम का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में हमें चार्ट से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो सारा दिखाई देगा। जो मैक्सिमम यूज होने वाले जो चार्ट हैं वो है कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। ठीक है, इन्हीं सारे चार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन सारे चार्ट्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट दे दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट पे हम लोग क्लिक करते ही जिस तरह का चार्ट ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाता है, तो जो अधिकतर यूज होता है वो ये वाला चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, वो यूज होता है। इसको हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो वो चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ये चार्ट इंसर्ट हो गया। चार्ट इंसर्ट होते ही हमारे पास एक ये एक्सेल शीट इंसर्ट हो जाता है। चार्ट इंसर्ट होते ही हमारे पास एक टैब ओपन होता है जिसको चार्ट डिजाइन टैब बोलते हैं। ये वाला ये ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है और इसी ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट लेआउट, चार्ट स्टाइल, इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है डाटा, उसके बाद से चेंज चार्ट टाइप। इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और चार्ट इंसर्ट कैसे करते हैं और उस पर वर्क कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चार्ट में ये सारे ऑप्शन करते क्या हैं, इन सारे ऑप्शन का काम क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने एक्सेल शीट में एक डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, एक रैंडम डाटा इंसर्ट करते हैं। तो मैं डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एक डाटा है जिसमें सेल्स पर्सन के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे और ये मंथ दिया हुआ है कि किस मंथ में उन्होंने कितना सेल किया हुआ है। इस तरह का चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इन्होंने जो सेल किया हुआ है वो रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी हिसाब से हमने अपना चार्ट इंसर्ट किया हुआ है। तो पहला यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है और जो मंथ है वो यहाँ पे शो कर रहा है और जो सेल्स पर्सन है वो यहाँ पे शो कर रहा है और ये हमारा चार्ट टाइटल है। तो सबसे पहले हम अपने चार्ट्स एलिमेंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अपने चार्ट्स का टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेल ऑफ आइटम। ये हमारे चार्ट का नाम हो गया। हम क्या करते हैं कि अपने सबसे पहले चार्ट्स एलिमेंट को समझते हैं। तो चार्ट एलिमेंट को समझने के लिए एक्सेस पे आते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सेस है जो हमें यहाँ पर जो शो कर रहा है वो वाला है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक्सेस जो है यहाँ पे हमें दिखाने लगा, सितंबर अक्टूबर वाला। उसके बाद से अगर हम कोई और एक्सेस लगाना चाहें, जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये भी हट गया। अगर इन दोनों को हम लगाना चाहते हैं, लगाने के लिए क्या करेंगे, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्लिक करेंगे, वो इंसर्ट हो गया। उसके बाद से प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो गया। देखिए तो ये हमारा सारा यहाँ पे शो करने लगा। और यहाँ पे जो ये डाटा दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको एडिट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से एडिट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन खुलेगा जो एडिट डाटा इन एक्सेल शीट। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं
इस तरह का प्रॉपर एक एक्सेल शीट खुल जाएगा और यहाँ से हम सारे एक्सेल शीट का टेबल डिज़ाइन का जो है वो सारा ऑप्शन हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन सब को हम लोग देख लेंगे। यहाँ से हम अपना सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, जैसा डिज़ाइन लगाना चाहें वैसा हम अपना टेबल डिज़ाइन लगा सकते हैं। ये देखिए, ये सारा यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं टेबल कैसे काम करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। एक्सेल शीट यहाँ पे इंसर्ट हो गया और जैसे हम चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेल शीट हो गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और सिंपल सा मैं अपने चार्ट वाले ऑप्शन पे आता हूँ। चार्ट, क्योंकि हमारा टॉपिक है चार्ट, तो इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं कि चार्ट एलिमेंट होता क्या है। तो पहला है हमारा ये सेक्शन टाइटल का। इस टाइटल पे हम लोग टाइटल दे दिए। उसके बाद से दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस, जिसको हम अगर रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं और हटाना चाहें तो हम अपने चार्ट एलिमेंट वाले पे जाकर जो भी ऑप्शन है वो हाईलाइटेड है, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस को अगर हटाना है तो इसको अनचेक करना पड़ेगा तो वो हट जाएगा, और इसको भी अनचेक करेंगे तो हमारा वर्टिकल जो एक्सेस है वो हट जाएगा। उसके बाद से हमारा चार्ट टाइटल है। चार्ट टाइटल में अभी हमारा जो चार्ट टाइटल है ऊपर की तरफ है, अगर हम उसको नीचे की तरफ रखना चाहें तो हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा चार्ट टाइटल जो है यहाँ पे आ गया। देखिए, यहाँ से हम अपने चार्ट टाइटल को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर सिंपली ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दबा देंगे तो हमारा चार्ट टाइटल डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कहाँ पे हमारा चार्ट टाइटल रहेगा, कहाँ पे चार्ट टाइटल है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो नन का, एबव द चार्ट और सेंटर ओवरले, ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो जहाँ हम अपना चार्ट का टाइटल रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद डाटा लेवल जो है हमारा ये नन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम कितने अमाउंट कहाँ सेल हुआ है ये भी अगर शो करना चाहें तो हम दिखा सकते हैं इस पर, ठीक है। देखिए, जहाँ पे भी ले जा रहा हूँ वो हमारा वो सारा चीज़ समझ में आ रहा है कि कौन सा सेल कब कितना हुआ है, किसने कितना सेल किया हुआ है, ये सारा चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। डाटा टेबल देख लेते हैं कि कहाँ पे शो करेगा। देखिए, अब डाटा टेबल भी हम यहाँ पे अपना बना सकते हैं। अभी हमारे पास एक्सेल शीट था डाटा टेबल के लिए, और अगर हम चाहें तो अपने चार्ट में भी अपना डाटा टेबल शो कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद से यहाँ पे देखिए विथ लीजेंड की, यानी कि जो कलर है चार्ट के बार का वो कलर भी शो कर रहा है साथ में, और उसके बाद से उस मंथ का नेम भी लिख रहा है। और नो लीजेंड की पे क्लिक कर रहे हैं तो मंथ का नेम तो रह रहा है, मगर वो जो कलर कोड है वो रिमूव हो जा रहा है। इस तरह से हम एरर बार भी शो कर सकते हैं, इस तरह का, जिस तरह से चाहें वैसा हम लोग लगा सकते हैं। और उसके अलावा से ग्रीन लाइन में भी शो कर सकते हैं, लीजेंड में भी कौन सा लीजेंड रहेगा, कौन सा लीजेंड किधर रहेगा, ये सारा हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए, अभी मेरा लीजेंड डाउन था, अभी यहाँ पे राइट साइड में आ गया। टॉप पे ले जाएंगे तो टॉप पे हमारा लीजेंड चला जाएगा, लेफ्ट में ले जाना चाहें तो लेफ्ट में चला जाएगा, बॉटम में ले जाना चाहें तो बॉटम में ले जाएगा। देखिए, हमारा जो मंथ का नेम है वो हमारा बॉटम में अभी है, ठीक है। इस तरह से ये वाला हमारा ऐड एलिमेंट का ख़त्म हो गया। उसके बाद ट्रेंड लाइन अगर हम दिखाना चाहें तो वो भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कि क्या इसमें ये है। अगर हमारा कोई ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, कोई प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं, कहाँ अप डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लेआउट वाले ऑप्शन में देखते हैं। क्विक लेआउट में क्या होता है कि हमारे जो चार्ट इंसर्ट किए होते हैं उसके हिसाब से हमारे पास एक लेआउट बना के दे दिया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस तरह का चार्ट लेआउट हमको चाहिए, वो वाला हम लोग रेडीमेड यहाँ पे बना हुआ लेआउट ले सकते हैं। या फिर हम अपने हिसाब से लेआउट बनाना चाहें तो ऐड चार्ट एलिमेंट के हिसाब से वहाँ से जाकर जो भी एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहें या जिस एलिमेंट को हम लोग रिमूव करना चाहें उसको रख सकते हैं। उसके बाद से हमारे पास चेंज कलर का ऑप्शन है। चेंज कलर का ऑप्शन में अभी जो हमारा चार्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है। अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, जो भी चार्ट का कलर हमको लेना है ले सकते हैं। उसके बाद से मोर कलर पे यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे कलर दिए हुए हैं जहाँ से हम लोग अपने चार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो ऊपर वाला जो कलर कॉम्बिनेशन दिया वही रहने देता हूँ। उसके बाद से हमारे पास है चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल में है कि हमारे पास प्री डिफाइंड बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं। इसमें से जो स्टाइल हम लोगों को पसंद है, हमारे चार्ट को सूट करे, हम वो विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो और ऑडियंस को अच्छे से समझ में आए, उस तरह के चार्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि चार्ट रिप्रेजेंट करने का मतलब ही क्या होता है कि वन शॉर्ट में हमको समझ में आ जाए कि कंपनी ग्रो करे या नहीं करे, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं प्रॉब्लम है। ये डाटा इंडिकेट करके हम लोग बताते हैं। ये हम लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं होता है, ऑडियंस को समझाने के लिए होता है। तो हम लोग अगर ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है और हमारा डाटा भी सही से समझ में आ रहा है। तो देखिए, ये सारा चीज़ होगा। तो यहाँ से हम लोग चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हम लोगों के पास स्विच रो का, स्विच रो और कॉलम का। यानी कि जो हमारे रो में है वो कॉलम में चल जाए, कॉलम जो है वो रो में चला जाए। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा मंथ जो था वो ऊपर चला गया, ठीक है, और जो सेल्स पर्सन के नाम थे वो नीचे आ गए। यही हमारा स्विच रो और कॉलम का ऑप्शन का होता है। अगर हम जैसे डाटा शो करना चाहें शो कर सकते हैं। या तो हम
मंथ वाइज सेल्समैन का डाटा शो कर सकते हैं या सेल्समैन वाइज मंथ का डाटा शो कर सकते हैं। उसके बाद से हमारे पास एक सिलेक्ट डाटा का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कि हम लोग अब इसमें कौन सा डाटा दिखाना चाहते हैं, कौन सा डाटा नहीं दिखाना चाहते। देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे राजकुमार और दीपक और हसन लिखा हुआ है, अगर इसमें अनचेक कर दूंगा तो ये देखिए हसन का डाटा यहाँ से अनचेक हो गया, ठीक है। और 2 आदमी का डाटा निकाल देता हूँ, दीपक का निकाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये 2 आदमी का डाटा यहाँ से निकल गया और बाकी लोगों का डाटा शो कर रहा है। यानी हम एक चाहें तो एक पर्टिकुलर आदमी का भी हम लोग इसमें डाटा देख सकते हैं, जैसे चाहें वैसा फिल्टर करके। ये जब एक्सेल पढ़ा जाएगा तो उसमें चार्ट का पूरी तरह से कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ समझ में गए। यहाँ पे मैं फिर एक ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ जैन का। ये मैंने जनवरी का डाटा इंसर्ट कर लिया और इसमें कुछ अमाउंट मैं भर दे रहा हूँ। ये डाटा मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। देखिए ये डाटा मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और फिल करने के बाद से क्या हुआ कि अब ये जो जनवरी का डाटा है वो इसमें शो नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अब ये डाटा शो करने के लिए हमें टेबल फॉर्मेट में इस डाटे को सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा, तो हमारा डाटा शो करने लगा। देखिए ये जनवरी का भी हमारा डाटा शो करने लगा। इसी तरह से हम पूरा हमारा जो टेबल है वो शो करने लगा। ये हमारा इस तरह का ऑप्शन हो गया। अगर इस डाटा में हम लोग कोई चेंजेस करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राकेश, तो राकेश वाला भी डाटा हमारे पास यहाँ पे शो करने लगा। उसके बाद से हमारे पास ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप का। अगर हम चार्ट जो लगाए हुए हैं वो हमें अपने डाटा से इक्विवेलेंट नहीं दिख रहा है, उस स्थिति में क्या करेंगे कि हम इन सारे चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये अगला है हमारा लाइन चार्ट। ये हमारा जो है लाइन चार्ट जो होता है वो ट्रेंड दिखाने के काम में करता है कि ये कहाँ कब कब ट्रेंड किया हुआ है। इस डाटा का इस्तेमाल हम लोग उस स्थिति में करते हैं। उसके बाद से हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट का हम इस्तेमाल उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हम लोग परसेंटेज वाइज कोई चीज़ शो करना रहता है। अगर उस जगह पे हम लोग इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का डाटा दिखाई देने का। इसमें भी सेम वैसे ही सारा ऑप्शन खुल जाता है जिस तरह का हम लोग इससे पहले वाले चार्ट में जो ऑप्शन खुला हुआ है उस तरह से इसमें भी सारा ऑप्शन खुल जाता है। तो जैसा चार्ट की हमें ज़रूरत रहेगी उस तरह का चार्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद से अगला हम लोग चार्ट अपना देख लेते हैं बार चार्ट। बार चार्ट में ये होता है कि सारे जो हमारे डाटा हैं वो बार्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। देखिए ये सारे डाटा जो हैं हमारे अभी जो कॉलम के रूप में दिखाई दे रहे थे वो हमारे बार्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद से हमारा अगला चार्ट ऑप्शन है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट का इस्तेमाल हम लोग एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। देखिए हमारा जो भी डाटा है वो एरिया के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है और ये सारे ऐसे ही शो कर रहे हैं। उसके बाद से हमारा जो अगला चार्ट टाइप है XY स्कैटर, इस तरह से भी हम लोग शो कर सकते हैं। देखिए ये XY स्कैटर के रूप में है। इसमें भी जिस तरह का हम लोग डाटा देखना चाहें वैसा देख सकते हैं। ये सारा ऑप्शन है। उसके बाद से अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा किस तरह का है, हमारा ऑडियंस किसका है, जिसको हमको डॉक्यूमेंट शो करना है वो किस तरह का है, उस तरह का डाटा हमारे पास रहेगा। उसी तरह के चार्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे चार्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि इतने तरह के चार्ट्स होते हैं और उतने तरह के चार्ट्स का इस्तेमाल आप लोगों को करना होता है और उनका डिज़ाइन कैसे चेंज होगा ये सारा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग चार्ट ऑप्शन का प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक चार्ट इंसर्ट करेंगे, उसमें जो डाटा बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है उसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद से उसको मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सेल शीट पड़ा हो, वहाँ से आप लोग कॉपी करके इस पर पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि चार्ट में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। उसके बाद से उसके लीजेंड को बदल के उसके वर्टिकल एक्सेस को, उसके हॉरिजॉन्टल एक्सेस को चेंज करेंगे। उसके बाद से आप टाइटल को बदल के देखेंगे। उसके बाद से चार्ट स्टाइल को बदल के देखेंगे। उसके बाद से चार्ट टाइप को बदल के देखेंगे। उसके बाद से कोई एक्स्ट्रा लीजेंड लगाना चाहते हैं उस लीजेंड को लगाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा लीजेंड दे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट तो उसको हटा कर देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे। इस तरह से आप चार्ट का प्रैक्टिकल कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा चार्ट का ऑप्शन समाप्त होता है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो और इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो कामयाब हो। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा सीरीज आया हुआ है उस सीरीज को पूरा शुरू से लेकर अंत तक, लेसन 1 से लेकर अभी तक के जितने लेसन बना दिए गए हैं उन सारे लेसन को एक एक करके पढ़ें ताकि आपको पूरा वर्ड जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।